स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज का सब्सक्राइबर शाउट आउट है हमारे एक नए सब्सक्राइबर के नाम, जिनका नाम है क्वीन। तो बहुत बहुत थैंक यू क्वीन जी, आपने हमें सब्सक्राइब किया। और जितने भी लोगों ने हमें आज तक सब्सक्राइब किया, मैं सबको अब बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे इस ग्रोथ की जर्नी में हमारे साथ हैं और हमारे वीडियोस को आप देखिए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि हम जल्दी ग्रो होना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम ग्रो हो आपके लिए और इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेके आएँ। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज का वीडियो है हमारा ज़ोमैटो पे आउट फुल डिटेल के बारे में। मतलब हम एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे कि ज़ोमैटो में अगर आपको जो पे आउट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे कमीशन को, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे जीएसटी को, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे आपके पेमेंट डिटेल्स को, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे आपके इनवॉइसेस को, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे आपके एनेक्सर्स को। तो चलिए लेके चलते हैं हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ और बताते हैं कि क्या है सारा पे आउट का मामला। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अपने फ़ोन में देख रहे हैं तो इसको आप फुल स्क्रीन मोड में कर लीजिए। तो हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ और हमने कर लिया अपने ज़ोमैटो पार्टनर एप्लीकेशन को लॉगिन। ज़ोमैटो पार्टनर एप्लीकेशन को लॉगिन करते ही आप देख सकते हैं मेरे सामने पूरा पोर्टल ओपन हो चुका है, जिसमें मेरे ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो मेरे प्रिपेयरिंग ऑर्डर्स हैं। रेडी आउट के लिए मुझे चलना है इनसाइट्स में। इनसाइट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक मोटा-मोटी ओवरव्यू मिल जाता है कि क्या-क्या मुझे सेल हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं आज 18th अगस्त है, आज की मेरी डेट टोटल सेल कितनी है, दिस वीक मतलब 16 से 18 तक की सेल कितनी है, और दिस मंथ मतलब इस मंथ की सेल कितनी है। तो ये बेसिकली मेरा पूरा डिटेल हो गया। अगर मैं प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी 17th को मेरा कितना था, मतलब कल का, फिर 9 से मतलब पिछले वीक का कितना था, और बाकी सारे डिटेल्स। फुल पे आउट डिटेल के हमें पे आउट पे क्लिक करना है। सो पे आउट डिटेल के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम कमीशंस के बारे में जान लेते हैं कि हमारे डिडक्शंस कितने कमीशन पे हो रहा है या फिर किस किस हेड के अंदर में हो रहा है। तो उसके लिए हमें चलना है व्यू सेटिंग्स में। जैसे हम व्यू सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हम एक नए पोर्टल पे वापस से जाएंगे, मतलब एक नए टैब के अंदर जाएंगे, जो है आपका ऑनलाइन ऑर्डरिंग सेटिंग। मतलब यहाँ पे आप ऑनलाइन ऑर्डरिंग सेटिंग के रिगार्डिंग हर एक चीज अपना देख सकते हैं। हमें जो फोकस करना है वो रेट कार्ड पे फोकस करना है। रेट कार्ड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कमीशन लिखा हुआ है। कमीशन का मतलब ये है कि आपका जोमेटो जो है वो कितना % कमीशन ले रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 20% कमीशन जो है जोमेटो मेरे अकाउंट पे चार्ज करता है। सो अगर आप जो भी कैलकुलेशन आप करेंगे वो अपना 20% कमीशन के हिसाब से ही करेंगे। तो ये बेसिकली जो होगा ये कमीशन है। कमीशन पे आपको जो है जीएसटी प्लस करना है, मतलब जीएसटी मतलब कि टैक्सेस बेसिकली प्लस करना है। तो कमीशन लेट से मेरा अगर 20% है तो इसमें एक छोटी सी मैथ होगी, लेट से मैं करके आपको दिखाता हूं। तो इसकी कैलकुलेशन कुछ ऐसी है कि मान लीजिए मेरा 1 वीक में 10,000 रुपीज की सेल होती है, तो 10,000 का मैं 20% पहले निकाल लूंगा, तो 20/100। सो बेसिकली मेरा जो कमीशन हो गया वो मोटा मोटी 2,000 रुपीज हो गया। अब मैं 2,000 जो अगर मेरा कमीशन हो गया तो इसमें से मैं क्या करूंगा, अपना 10,000 माइनस कर दूंगा। तो मतलब 10,000 माइनस 2,000 रुपीज, तो एक तरीके से 8,000 रुपीज मेरी अर्निंग हो गई। लेकिन नहीं, ये आपकी अर्निंग नहीं है। इसमें जो है अभी जोमेटो जो है इसके ऊपर जो है जीएसटी कैलकुलेट करेगा। जीएसटी का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि अगर आपका 8,000 हुआ तो 8,000 पे 18% जो सर्विस इंडस्ट्री का जीएसटी लगता है वो नहीं। इस पे बेसिकली आपका जो कमीशन है वो उस पर जीएसटी लेगा। मतलब जो मेरा कमीशन था वो था जोमेटो का, वो 2,000 रुपीज था। अब 2,000 का 18%, तो 2,000 इंटू 18/100, तो बेसिकली ये 360 रुपए। अब मेरा जो डिडक्शन होना चाहिए वो 360 रुपए प्लस 2,000 रुपए। सो ये मेरा बेसिकली जो हो गया आपका कमीशन हो गया। तो कमीशन के अगेंस्ट में जो डिडक्शन होगा वो 2,360 रुपए मेरा होगा। जब भी मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मैं ये चीज देखूंगा कि मेरा कमीशन कितना लगा प्लस उस पर जीएसटी कितना लगा, वो ये अमाउंट होगा। तो ये तो कैलकुलेशन हो गया कमीशन का और हमारे जीएसटी का। अब हम बात कर लेते हैं रिफंड पॉलिसी। रिफंड पॉलिसी में बेसिकली दो चीज़ें हैं। पहली तो ये कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई ऑर्डर आता है, ऑर्डर आते ही कैंसिल हो जाता है, तो उस केस में जोमेटो आपको उस ऑर्डर का 60% अमाउंट दे देगा। मतलब 100 रुपीज़ का ऑर्डर है, 60 रुपये आपके पास आ जाएंगे, उसमें कोई भी डिडक्शंस नहीं होंगे। दूसरी चीज़ होती है कि मान लीजिए आपके पास में ऑर्डर आया, आप उसको प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन कर भी लिया आपने, राइडर उसको पिक कर लिया और पिक करके चला गया।
और पिक करते ही अगर मान लीजिए वो ऑर्डर कैंसिल हो गया, मतलब उसमें फूड रेडी आपने मार्क किया, मार्क करने के बाद ऑर्डर आया, आपने उसको हैंड ओवर भी कर दिया, आपने ओटीपी बताया, हैंड ओवर कर दिया, और उसके बाद वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो जैसे ही वो ऑर्डर कैंसिल होगा, उस टाइम पे भी आपको पूरा पैसा मिलेगा, 100% अमाउंट मिलेगा। सिर्फ उसमें जो कमीशन और टैक्सेस है जैसे कटता है वो कट जाएगा इसमें। तो बेसिकली ये आपके चार्जेस हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रॉपर स्टेटमेंट की तरफ कि अकाउंट स्टेटमेंट बेसिकली है क्या और उसमें कैसे कैसे डिडक्शन किस किस हेड के अंदर होंगे। तो जैसे आप ये पोर्टल ओपन करेंगे, आपको वहाँ पे ऑर्डरिंग ऑनलाइन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिख जाएगा। इसमें आपको डेली और वीकली का रिपोर्ट मिल जाती है। तो अभी हम समझेंगे कि बेसिकली किस किस हेडर के अंडर में मेरा डिडक्शंस होगा। तो ये बेसिकली इस टाइम का डिडक्शन है। तो मैं आपको लास्ट मंथ का दिखाता हूँ, जुलाई का, कि मेरा 1 से लेके 31 जुलाई तक, 1 से लेकर 31 जुलाई तक मैंने क्या बिजनेस किया है। तो मुझे फ्रॉम में वहाँ पे मुझे वहाँ पे 1 जुलाई कर लेना है और 2 में मुझे 31 जुलाई करके मुझे यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, मेरा समरी पूरी कैलकुलेट होगी और समरी कैलकुलेट होकर मेरे सामने आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं बेसिकली ग्रॉस रेवेन्यू यहाँ पे 4-5 चीज़ें दिख रही हैं। अब मैं एक एक का आपको बताता हूँ कि बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे जो ए है वो है आपकी ग्रॉस रेवेन्यू। ग्रॉस रेवेन्यू का मतलब ये है कि आपको टोटल बिजनेस आपका कितना हुआ है। बिजनेस का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने 10 ऑर्डर किए हैं, एक ऑर्डर आपका 100 रुपये का हुआ, तो इसका मतलब आपके 10 ऑर्डर हो गए आपके 1000 रुपये के। 1000 रुपये में से आपका डिस्काउंट छोड़ के, मतलब 1000 रुपये से मान लीजिए आपने 100 रुपये का डिस्काउंट दिया, 10% आपने डिस्काउंट लगाया, डिस्काउंट हटा के 1000 रुपये में से डिस्काउंट छोड़ के जो बैलेंस आता है वो बेसिकली आपका ग्रॉस रेवेन्यू होता है। मतलब 1000 में से 100 रुपये का डिस्काउंट है तो 900 रुपये आपकी ग्रॉस वैल्यू होगी। इसमें डिस्काउंट आपका इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा है एडिशन। एडिशन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कुछ भी आप XYZ जो पैसा आपका कट गया है और उसके बाद आपको एडिशन किया जा रहा है, तो वो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंसिलेशन अमाउंट है। जैसे मान लीजिए आपको कोई ऑर्डर रिसीव हुआ है, रिसीव होते ही वो ऑर्डर कैंसिल हो गया आफ्टर पिकअप, तो उस टाइम पे आपको कितना गया, या फिर पोस्ट पिकअप अगर कैंसिल हुआ तो उसमें जो भी एडिशन आपके कैंसिलेशन के अगेंस्ट में रिफंड होंगे वो बेसिकली यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। तीसरा है डिडक्शंस। डिडक्शंस का मतलब ये है कि आपको कौन कौन से डिडक्शंस आपके अकाउंट से हुए हैं। जो आपको टोटल अमाउंट मिला है उसमें से कमीशन डिडक्ट हुआ, टैक्स ऑन कमीशन डिडक्ट हुआ, कन्वीनियंस फी डिडक्ट हुआ, टीडीएस अमाउंट डिडक्ट हुआ, कस्टमर कंपनसेशन डिडक्ट हुआ और आपकी नेट वैल्यू आ गई। चौथी चीज़ है बेसिकली आपकी नेट रिसीवेबल। नेट रिसीवेबल का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है साफ साफ A+B-C, मतलब ग्रॉस रेवेन्यू प्लस B, मतलब आपका ये जो है एडिशन, इन दोनों को जोड़ के जो अमाउंट आएगा उसमें से C को माइनस कर दिया जाएगा। तीसरा है आपका अमाउंट रिसीव्ड थ्रू COD। तो ये बेसिकली हर वक्त 0 रहता है, तो इसमें कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो यहाँ पे छठवां है F, अमाउंट ट्रांसफरेबल बाय जोमेटो। इसमें क्या होगा D-E। अगर मान लीजिए COD के थ्रू आपको कोई पेमेंट किया गया है तो बढ़िया है, नहीं किया गया है तो टोटल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर यहाँ पे आपको UTR नंबर मिल जाएगा। A, B, C, D, इन सबको डिटेल में समझने से पहले हम एक ऑर्डर की अपनी KOT देख लेते हैं कि अगर हमको एक ऑर्डर आता है तो उसमें क्या क्या डिडक्शंस होते हैं या फिर क्या क्या एडिशंस होते हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे अपने हिस्ट्री पे। तो जैसे ही हम यहाँ पे हिस्ट्री पे आएंगे, हमें हमारे ऑर्डर्स की एक एक डिटेल दिख जाएगी कि एक पर्टिकुलर डे में लेट्स से मेरा जो ऑर्डर आईडी ये है, इसके अगेंस्ट में मुझे कितना ऑर्डर किस अगेंस्ट में रिसीव हुआ है। तो इसमें हम एक रैंडम डेट ले लेते हैं, लेट्स से हम अगेन जुलाई की ही लेंगे, 1 जुलाई से लेके और इसमें हम लेंगे 31 जुलाई तक की। ठीक है, हम यहाँ पे फिल्टर लगा लेते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑर्डर मेरा है 31 जुलाई को 21:14 पे रिसीव है जिसकी ऑर्डर आईडी है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे मुझे ये मेरा डिटेल खुल के आ जाएगा। तो आप देखिए 280 रुपये का मेरा ये ऑर्डर है। 280 रुपये में जोमेटो प्रोमो लगा है। जोमेटो प्रोमो का मतलब ये होगा कि डिस्काउंट जो लगा है वो 75 रुपये है, उसके बाद जो टैक्सेस है वो 10 रुपये है, उसके बाद आपका ग्रैंड टोटल जो है 215 रुपये है। अब हम बताते हैं आपको कि बेसिकली टैक्सेस और प्रोमो क्या होता है। तो इसमें बेसिकली हमें एक ऑर्डर आया है 280 रुपीज़ का, जिसमें हमारे 75 रुपीज़ का डिस्काउंट लगा है। तो इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं 280 माइनस 75 रुपीज़, मतलब 205 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्सेस लिखा हुआ है। टैक्सेस का मतलब ये है कि हम जो है कस्टमर से टैक्स चार्ज कर रहे हैं, मतलब GST चार्ज कर रहे हैं। तो हमारा जो टोटल अमाउंट बनता है 280 में से 75 माइनस करने पर 205 रुपीज़ बनता है। बट यहाँ पे हमने टैक्स चार्ज किया हुआ है 5% अपने
₹280 का। तो ₹280 का अगर हमने 5% अपना यहाँ पे टैक्स चार्ज किया हुआ है तो उसका हम कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। अब आपको सीधा यहाँ पे 280 इंटू 5 नहीं करना है, क्योंकि 280 इंटू आप 5 करेंगे तो आपका जो है ₹14 आपका टैक्स आ जाएगा। लेकिन टैक्स तो हमारा ये नहीं है, टैक्स हमारा कितना दिख रहा है यहाँ पे 10.25 दिख रहा है। तो इसमें हमारा क्या मिस हो रहा है? तो इसमें मिस हमारा ये हो रहा है कि 280 में से हमें अपना पहले जो प्रोमो कोड है वो माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद टैक्स लगेगा। तो हम 280 माइनस 75 करते हैं, मतलब मेरा एक्चुअल अमाउंट ₹205 है। 205 पे जो है मेरा टैक्स लगेगा 5%, तो 5/100 तो 10.25। तो 10.25 आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे टैक्स लगा हुआ है। अब टोटल दोनों सम अमाउंट को हम जोड़ देते हैं, मतलब 10.25 प्लस जो हमारा इनिशियल अमाउंट आया था। तो हमारा इनिशियल जो अमाउंट आया था वो ₹205 आया था। 205 प्लस हम कर देंगे इसमें अपना टैक्स जो है 0.25, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल अमाउंट जो है वो ₹215.25, ₹215.25 मेरा ये एक्चुअल अमाउंट जो है वो मेरा आफ्टर डिस्काउंट है। तो ये आपने एक समझ लिया। इसलिए वापस से हम आ जाएंगे अपने अकाउंट सेक्शन में। अकाउंट सेक्शन में मैं आ जाऊंगा अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में अगेन मैंने डेट अपना सेलेक्ट करके मैं फिल्टर पे जैसे ही क्लिक करूंगा वो मेरे डेट्स की डिटेल्स वापस से आ जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू डिटेल्स एक है, व्यू डिटेल रिपोर्ट, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। जब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे हमारा देख सकते हैं अगेन वही वाला ऑर्डर है जो सबसे ऊपर दिख रहा है ₹117 का। इस पर हम जाएंगे अपने मोर सेक्शन में। तो आपको यहाँ पे पूरे एक एक ऑर्डर की डिटेल्स निकल के आ जाएगी। अब मैं बेसिकली आपको बताता हूँ कि किस किस हेडर में क्या क्या डिडक्शंस हुए हैं। तो मैं आपको कैलकुलेटर से एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये देखा था कि हमारा जो कमीशन है, जो सेट है, वो ऑलरेडी 20% है। तो इस हिसाब से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो 117.60 इंटू 20/100, मतलब मेरा जो आना चाहिए वो 23.52% जो होना चाहिए वो कमीशन डिडक्ट होना चाहिए, लेकिन इससे कम हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इससे कम हुआ है। तो इसमें ही लोग, मतलब इसमें आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये कम क्यों हुआ है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि 5% जो है हम जीएसटी चार्ज करते हैं। तो जो हमारा कमीशन चार्ज हुआ है वो मेरे टोटल अमाउंट पे नहीं, मतलब जो आपका 5%, क्योंकि ये 117 जो है वो 5% इंक्लूड करके आया हुआ है। बट आप यहाँ पे जो बिल है वो देखिए, यहाँ पे जो साइड में बिल लगा हुआ है इसमें आप देख रहे हैं कि मेरा जो टैक्सेस है वो 5.60। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हमें अपने टैक्स के हिसाब से करना है। टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन करने का मतलब ये है कि जो मेरा ग्रॉस रेवेन्यू है 117.60 माइनस जो मेरा टैक्स है, मतलब जो मेरा टैक्स अमाउंट है वो है 5.60, ठीक है। इसको हम माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा अमाउंट ₹112। अब इस पे मेरा जो है कमीशन चार्ज होगा 20%, तो इसका हम 20%/100 कर लेंगे। तो मेरा अमाउंट हो गया 22.40। यही आप देख सकते हैं यहाँ पे कमीशन में चार्ज किया गया है। तो जो भी मेरा अब कैलकुलेशन होगा वो 112 पे ही होगा, चाहे वो मेरा टैक्स अमाउंट का हो, चाहे मेरे कमीशन का हो, चाहे मेरे टीडीएस का हो, चाहे मेरे आपका कन्वीनियंस फीस का हो, तो किसी भी एक चीज़ का। तो बेसिकली मेरा कमीशन क्लियर हो गया कि ₹112 पे 20% मेरा चार्ज हुआ, मेरा ये कमीशन हो गया। अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा, यानी टैक्स ऑन कमीशन। हमने देखा था कि जो हमारा 112 पे जो 20% कमीशन चार्ज हुआ था वो आया था 22.40। अब 22.40 का मैं अपना 18% जो है वो टैक्स कमीशन निकालूंगा, क्योंकि मैंने जोमेटो को जो पे किया है वो कमीशन पे किया है ₹22.40। अब इस पे मैं 18% अपना निकालूंगा, तो 18%/100। तो आप देख सकते हैं 4.03% जो है ये मेरा टैक्स ऑन कमीशन हो गया। दूसरा इसके बाद आता है कन्वीनियंस फीस। कन्वीनियंस फीस का मतलब ये हो गया कि आपको जब भी जोमेटो आपको पेमेंट करता है वो एक पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट करता है, तो वो उसका चार्ज आपसे लेता है। मतलब अगर वो आपको आपके अकाउंट में पेमेंट कर रहा है तो ना ही वो कैश कर रहा है, ना ही चेक से कर रहा है, ना ही किसी XYZ अमाउंट, एक XYZ इंस्ट्रूमेंट से ट्रांसफर कर रहा है, वो आपको ट्रांसफर करता है एक पेमेंट गेटवे के थ्रू, तो वो उसका आपको चार्ज लेता है। तो वो तो कैलकुलेशन थी हमारी पर ऑर्डर लेवल की। अब हम बात कर लेते हैं मंथ वाइज कैलकुलेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सेम अगेन अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे आ गया हूँ, और यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो मुझे रेवेन्यू डेटा दिखेगा। जो सबसे समझने वाली चीज़ है वो है डिडक्शन, कि मेरा पैसा कहाँ कहाँ पे कट रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको समझने से पहले हमें
एक बहुत ही बारीक डिटेल देखनी पड़ेगी। तो ये तो टोटल हो गया मेरा ग्रॉस रेवेन्यू कि मेरा डिस्काउंट माइनस करने के बाद मेरा टोटल ग्रॉस रेवेन्यू कितनी हुई। लेकिन मेरी एक्चुअल रेवेन्यू मतलब नेट रेवेन्यू कितनी हुई वो मुझे देखना है कि मतलब डिस्काउंट माइनस करने के बाद मुझे एक्चुअल कितना पैसा मिल रहा है वो मुझे देखना है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, अगेन अपना डेट सेलेक्ट करके और डाउनलोड CSV पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं डाउनलोड CSV पे अपने क्लिक करूंगा, मेरी एक फ़ाइल डाउनलोड होगी जिसमें मुझे हर एक अपने ऑर्डर की इस मंथ की डिटेल दिख जाएगी। तो आप देख सकते हैं मेरी ये ऑर्डर डिटेल ओपन हो गई है जिसमें मुझे हर एक डिटेल हर एक ऑर्डर के रिगार्डिंग दिखाई गई है। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा 3-4 कॉलम। अब एक-एक कॉलम को मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। बेसिकली है क्या, ग्रॉस रेवेन्यू अगेन आपको डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आपको पेमेंट रिसीव होनी है वो है। उसमें से आपको पेमेंट रिसीव में से जो कमिशनेबल अमाउंट है, कमिशनेबल अमाउंट का मतलब जिस पे कमीशन लगेगा वो ये है। उसके बाद इसमें कमीशन कितना हुआ, कितना परसेंट आपका चार्ज हो रहा है, वो 20% हो रहा है। कमीशन मतलब 260 का 20% आप निकालेंगे तो 52 रुपीज़ होता है। दूसरा होता है कन्वीनियंस फ़ीस। कन्वीनियंस फ़ीस का मतलब यह है कि जो आपका कमिशनेबल अमाउंट है इसमें से आपका टैक्स माइनस करके जो अमाउंट बचेगा उसमें पेमेंट गेटवे फीस बेसिकली ये लोग चार्ज करते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि बेसिकली वो होता है क्या, वो है 5.20 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे आपको टैक्सेस माइनस किया जाता है। टैक्सेस के बाद TDS अमाउंट माइनस किया जाता है और आपको यहाँ पे पेमेंट दी जाती है, नेट पेमेंट आपको रिसीव हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको देखना क्या है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना है कमिशनेबल अमाउंट, क्योंकि जो भी हमारे आगे की कैलकुलेशन होगी वो इसी अमाउंट के बेसिस पे होगी। तो इसका सम टोटल मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि क्या है। इसका सम टोटल हमारा है 3,24,35.5 रुपीज़। इस अमाउंट को आप याद रखिएगा, आगे की कैलकुलेशन मैं इसी के अमाउंट पे करने वाला हूँ। तो हम आ चुके हैं अपने अकाउंट स्टेटमेंट सेक्शन पे। आपको अगेन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे क्लिक करना है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको रेवेन्यू डेटा दिखेगा। रेवेन्यू डेटा में आप नीचे आ जाइए और इसमें मंथ वाइज कैलकुलेशन आप देखिए। अब मैं डायरेक्शंस की बात कर लेता हूँ कि डायरेक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, एक एक जो डायरेक्शंस है वो कैसे कैसे आपका होता है। तो इसमें डायरेक्शंस पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही व्यू डिटेल्स पे आपको पूरी डिटेल्स खुल के आ जाएगी किस किस अमाउंट में किस किस हेडर पे क्या क्या डायरेक्शंस हुए हैं। अब इसका कैलकुलेशन हम आपको समझा देते हैं। तो आपको हमें हर वक्त याद रखना है कि जो भी आपको डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है वो आपके कमिशनेबल अमाउंट जो थी आपकी 302,435.5 इस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम पहले कमीशन कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली हमारा कमीशन कितना हुआ है, तो हमने देखा था स्टार्टिंग में कि जो मेरा कमीशन था वो 20% कमीशन था। तो 20% कमीशन का मतलब यह है कि फिर 302,435.5 का 20% अपॉन 100, तो मेरा सेम 60,487.1 रुपीज़ जो है मेरा ये कैलकुलेशन कमीशन का हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली कमीशन का मतलब ये है कि यही कमीशन जो है, मतलब जो मेरे सर्विसेज मिल रही हैं जोमेटो की तरफ से, उसका कमीशन चार्ज जोमेटो मुझसे 20% कर रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरा, यानी टैक्सेस ऑन कमीशन। टैक्सेस ऑन कमीशन आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि कमीशन जब भी टैक्सेस ऑन कमीशन आपका जब भी कैलकुलेट होगा वो आपके जो कमीशन अमाउंट है उस पर टैक्स कंपनी लेती है। तो मतलब मेरा जो कमीशन अमाउंट है वो है 60,487 रुपीज़ .10। इसका मैं अगर कैलकुलेट करूंगा, जो कमीशन है वो 18% है, 18/100। तो आप देख सकते हैं सेम अमाउंट मेरा आ गया 10,887.64 जो भी है अमाउंट। तो ये बेसिकली मेरा जो टैक्सेस ऑन कमीशन हो गया ये हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कन्वीनियंस फीस। कन्वीनियंस फीस बेसिकली वो फीस होती है जो गेटवे चार्जेस होते हैं। जैसे जब भी आपको जोमेटो पेमेंट करता है, आपको किसी चेक से किसी और मोड से नहीं करता, वो आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट पे भेजता है, तो उसका वो फीस आपसे लेता है, जिसको हम उसको बोलता है कन्वीनियंस फीस। कन्वीनियंस फीस का मतलब ये है कि आपको जो टोटल आपका अमाउंट हुआ है, जो आपका कमिशनेबल आइटम था जिसको जोमेटो को ट्रांसफ़र करना था आपके अकाउंट में, उस अमाउंट पे वो आपसे 2.25% का चार्ज लेगा, जिसको बोलेगा कन्वीनियंस फीस। तो आपका ये है 6,804.78 रुपीज़। तो ये बेसिकली आपकी कन्वीनियंस फीस हो गई जो कि जोमेटो आपसे चार्ज करता है। दूसरा होता है आपका TDS अमाउंट। TDS अमाउंट का मतलब ये होता है कि बेसिकली इसका फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सोर्स। मतलब जैसे ही आपका कोई ट्रांजेक्शन हुआ, टैक्स पहले डिडक्ट हो गया, तो वो बेसिकली TDS होता है। TDS बेसिकली आप चाहे तो क्लेम भी कर सकते हैं। तो TDS बेसिकली हमारा 5% होता है। अगेन किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, जो हमारा एक्चुअल अमाउंट था 302,435 पे हम कैलकुलेट करेंगे। अपना जो टैक्स है वो है 5%, 5/100। तो सेम अमाउंट मेरा जो है टैक्स हो गया, मेरा मतलब आपका TDS अमाउंट हो गया। इसके बाद हम माइनस करेंगे अपना कस्टमर कंपनसेशन। कस्टमर कंपनसेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई आपके पास में ऑर्डर
आया, आपने उसको रिसीव किया, रिसीव करने के बाद आपने उस ऑर्डर को बना के कस्टमर को भेजा। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद कस्टमर ने उसको जब ओपन किया तो उसको पता चला कि बाल है उसमें या फिर वो खाना ख़राब है, उसने कुछ कंप्लेन ज़ोमैटो के करी। ज़ोमैटो आपके पास में कॉल करेगा, आपसे पूछेगा कि ये क्या सही है, नहीं है? अगर आप उस पे हाँ बोलते हो कि ठीक है, ये हो सकता है गलती से हो गया हो, तो उस केस में ज़ोमैटो जो है कस्टमर को पैसा रिफ़ंड करता है। वो आपका कस्टमर कंपनसेशन कहलाता है। तो वो अमाउंट जो है कस्टमर के पास में जाएगा और ये कंपनसेट हो जाएगा। तो जब इन सबको टोटल करेंगे आप, तो आपका ये डिडक्शंस अमाउंट बनता है। तो इन सबको टोटल करने के बाद जो रिडक्शन अमाउंट बनता है वो हमारा बनता है 93,428 रुपीज़। तो अब जो हमारा माइनस होगा, आपका जो नेट रिसीवेबल दिखेगा, जो जो मुझे पैसा आना होगा, वो होगा मेरा ए प्लस बी माइनस सी, मतलब ग्रॉस रेवेन्यू प्लस एडिशन माइनस डिडक्शन। तो इन तीनों को दोनों को प्लस करने के बाद मैं 93,000 रुपीज़ माइनस करूँगा तो मेरा ये अमाउंट आ जाएगा और ये अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सीओडी थ्रू रिसीव्ड रहता है, मतलब अगर कोई डिलीवरी बॉय आता है मुझे पैसा देता है तो वो यहाँ पे दिखेगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इस वजह से हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे जी कॉलम में आपको दिखेगा योर बैंक स्टेटमेंट यूटीआर नंबर। यूटीआर नंबर का मतलब अगर आपको जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उसका यूटीआर नंबर यहाँ पे जाएगा। तो जैसे आप व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा कि यूटीआर नंबर कहाँ है। आपको एक नया पोर्टल ओपन होगा, यहाँ पे आप इसको या तो अपना यूटीआर नंबर देख सकते हैं। ये बेसिकली मेरा यूटीआर नंबर है, जो मेरा अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ है वो आपका यूटीआर नंबर है। आप इसको व्यू करके देख, फिर हम हमारी बात कर लेते हैं इनवॉइसेस की। इनवॉइसेस का मतलब ये है कि जब भी आपको ज़ोमैटो कोई भी पेमेंट हफ्ते हफ्ते भेजता है तो उसके बाद मंथ एंड में आपको एक इनवॉइस देता है, जो आपके टैक्सेबल इनवॉइस कहलाती है। तो जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, आपको टैक्सेबल इनवॉइस डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें ये दिखेगा कि आपका टोटल कमीशन कितना डिडक्ट हुआ, कमीशन के अगेंस्ट में आपका टैक्स कितना लगा, टैक्स के अगेंस्ट में आपकी कन्वीनियंस फ़ी कितनी लगी, वो हर एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगी। आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल फ्रॉम रिसिप्ट, जो आपके सीए आपसे मांगे तो आप प्लीज़ उसको उनको ये दीजिए, क्योंकि वो इसी से अपना टैक्स के आगे फाइलिंग करेंगे। तो बस ये रहा पूरा आपका फाइनेंस का स्ट्रक्चर। आपको होप ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप अभी भी मुझसे अपने कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझसे पूछिए कि क्या डिटेल्स हैं या फिर क्या डाउट्स हैं आपकी, हम आपको बिल्कुल क्लियर करके